क्योंकि इस डैम को जब सर्वे हो रहा था, मैं उस समय कोयला खदान में कर्मचारी कैसे से काम करता था। राज्य शासन और WCL केंद्र शासन का प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये डैम बनना निर्माणाधीन होना था। और उस समय सर्वे विभाग में काम करता था, तो एक लहरा माई से पोस्टिंग थी मेरी। तो हम सर्वे विभाग के माध्यम से सर्वे करने आते, चट्टान पार करके दरबी लिखाबड़ी गांव से यहाँ पे ये चट्टानों को उस समय सर्वे किया। तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि नौकरी छोड़ करके मुझे राजनीतिक क्षेत्र में जाके चुनाव लड़ के विधानसभा का दायित्व निभा करके इस डैम के लिए संघर्ष करने का आवश्यकता है। ये विषय इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ कि उस समय के हमारे बहुत से लोग साक्षी हैं। लेकिन जब 2003 के नवंबर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से मुझे परासी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने निर्वाचित करके काम करने का अवसर दिया, उस समय मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुई थी। कांग्रेस से भाजपा सरकार उमा जी की नेतृत्व बनी थी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री। लगातार व्यापार, व्यवसाय और क्षेत्र की जनता के सामने एक समस्या थी कि पीने की समस्या का पानी का हल नहीं हो पा रहा था। और हमारे क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति यह है कि कोयला खदान अधिक होने के कारण यहाँ पर पीने के जितने पानी के सोर्स थे, दूषित वातावरण था और दूषित पानी लोगों को पीना पड़ता था। इसलिए कोयला उद्योग ने अपने कर्मचारियों को स्वच्छ जल पीने का मिले, उसके लिए योजना का निर्माण किया। और हमारे क्षेत्र से लगी एकमात्र बंधान नदी पास में, तो पेंच और बंधान दोनों मिलकर के अपना एक रास्ता बनाकर तय करती। और इसलिए जब इस नदी के सर्वे के काम चालू हुए थे, उस समय तत्काल नौकरी करता था। बाद में जब ये डैम के विधायक बनने के बाद इस डैम के निर्माण की बात आई, तो केंद्रीय कांग्रेस सरकार के पास लगातार प्रस्ताव WCL नागपुर में भेजे अपन ने। लेकिन तत्कालीन समय में जो कांग्रेस के नेतृत्व करने वाले लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि डैम भाजपा शासनकाल में बने, इसलिए कई प्रकार के अड़ंगे लगे थे। यहाँ साक्षी इस विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं। 2006 में जब मध्य प्रदेश का विधानसभा का दल विदेश के अध्ययन दौरे के लिए भेजा गया था, उसमें मुझे भी मुख्यमंत्री जी ने भेजा था। और यहाँ के 65 कर्मचारी जो इस प्रोजेक्ट के लिए नियुक्त थे, उनका ट्रांसफ़र अशोकनगर, एक नया जिला बना था, वहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट की ट्रांसफ़र करने की कार्रवाई चल रही थी, जो कांग्रेस शासनकाल चल रही थी। मैं उस दौरान जब विदेश गया और मुझे यहाँ पर खड़े सोनी जी, क्योंकि उस समय मोबाइल का ज़माना था नहीं, और विभाग के अधिकारी घर जाके संपर्क कर रहे थे। तो 21 दिन का दौरा था हमारा। जब इन्होंने फ़ोन किया कि भाई हम लोग का ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो आपका डैम का प्रोजेक्ट लोग सब चले ही जाएंगे, तो डैम तो कभी बन ही नहीं पाएगा। वहीं से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को मैंने फ़ोन करके उनसे समय लेके बात की कि भाई साहब, मेरे क्षेत्र की बड़ी समस्या है पीने की पानी की, और अगर वो पानी की समस्या हल नहीं होगी तो कोयलांचल में पानी की समस्या हमेशा बनी रहेगी। आपसे आग्रह है कि आप ये जो प्रोजेक्ट के लोग ट्रांसफ़र उनको रोक दिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा, यार तुम विदेश अध्ययन दौरे पे गए हो, वहाँ रहो, क्षेत्र से बाहर हो, कुछ वहाँ सीख पढ़ के आओ, कम से समझ के आओ, यहाँ की चिंता मत करो। मैंने कहा, जिस जनता के कारण, जिस क्षेत्र के कारण मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है, उसकी चिंता करना स्वाभाविक है। और इसलिए वहीं से उनको फ़ोन करके मैंने कहा, उन्हें तत्काल वहाँ पर कार्रवाई करते हुए उन सबके ट्रांसफ़र रोके। पूरा प्रोजेक्ट जो ट्रांसफ़र अशोकनगर हो रहा था तो रुका, और मेरे आने के बाद तत्काल उसके आदेश पूरे जारी हुए और सब प्रोसेस चालू हुआ। मतलब इसकी फाइलें तो फाड़ फूड़ के डस्टबिन चली जाएगी, ये था कि डैम नहीं बन पाएगा। लेकिन जब देखा कि राज्य शासन बनाने को तैयार है, WCL पैसा कांग्रेस सरकार का दे नहीं पा रही, तब हम सब ने मिलकर तय किया कि हम कुछ ऐसा संघर्ष करेंगे जो संघर्ष एक ऐतिहासिक होगा, और जब तक परिणाम नहीं आएंगे हम संघर्ष करते रहेंगे। और परिणाम यही हुआ कि संघर्ष हमने नौतपा की तपती धूप में 4 जून से लेकर 2007 के 8 जून तक 5 दिन कावड़ यात्री, इतने कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं। आज से 14 साल पहले सबकी उम्र कुछ कम थी और सब लोगों ने संघर्ष किया। बहुत से कार्यकर्ता, चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, नहीं तो पूरे विधानसभा कार्यकर्ताओं को हमेशा हर साल बुलाते हैं। और 4 जून से लेकर आज तक हर साल, ये 14वां साल है कि हम लोग 4 जून से 8 जून के बीच में एक दिन जरूर यहाँ पर आकर के उस वर्षगांठ को मनाते हैं। इस डैम के बन जाने के बाद कोयला अंचल में पानी की समस्या हल हुई है, ये निश्चित है। विपक्ष के मित्र भी भले ही मंचों से कुछ भी कहें, लेकिन उनकी अंतरात्मा से पूछो तो वो भी एहसास करते हैं कि डैम तो नहीं बन सकता था, लेकिन भाजपा शासनकाल था, शिवराज चौहान थे, जिसके कारण डैम बन के तैयार हो गया। और इसलिए
मैं उन तमाम कार्यकर्ताओं को आज याद करता हूँ जिन्होंने 2007 में इस संघर्ष की यात्रा में, भले ही यहाँ आज उपस्थित नहीं है, लॉकडाउन के कारण सीमित सूचना में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, उन कार्यकर्ताओं को भी याद करना चाहता हूँ जो कार्यकर्ता किसी बीमारी के कारण, दुर्घटना के कारण आज हमारे बीच में नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको अपने श्रद्धा से समर्पित करता हूँ और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग सब लोग इस देश के विकास के लिए मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश विकास शिवराज जी के नेतृत्व में हम जनमानस की समस्या हल करेंगे। आज मोदी जी का विकल्प है, संकल्प है, पानी को लेकर जो विकल्प उन्होंने तैयार किया कि हर घर को जल देना, 2024 तक हर घर को स्वच्छ जल पहुँचाने की योजना उनकी चल रही है। ये बड़ी लंबी सोच लेकर के मोदी जी काम कर रहे हैं और इसलिए पुनः मैं हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, मीडिया के साथी को भी, क्योंकि प्रोटोकॉल ने बोलो सब लोग यहाँ पर उनको सूचना दिए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग घर से काम कर रहे हैं क्योंकि कोविड महामारी चल रही है। हम सबकी जवाबदारी है कि हम ये दूसरा जो चरण कोविड का रहा, इससे बहुत से हमारे लोग हमारे बीच हमको छोड़ के चले गए और इसलिए आगामी समय में कोई कोविड की कठिनाई ना आए, हम अभी से सतर्क रहें। इतना आपसे मैं निवेदन करते हुए उन्हें सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं और पीएचई विभाग के वो सब अधिकारी, कुछ तो रिटायर्ड हो गए, कुछ ट्रांसफ़र हो गए और कुछ आज भी यहाँ पर हैं जो 2004 से लेके विधानसभा चुनाव के बाद से आज तक यहाँ पर हैं। उन सबके सहयोग से समय समय पर उन्होंने कहाँ फाइल रुकी, कहाँ जाना, किससे कहना, सब संघर्ष के बाद उन्होंने मेहनत किया है और जीवन में उन्होंने भी बहुत त्याग किया इस डैम के लिए। उन सब का भी विभाग के अधिकारी धन्यवाद देते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, आप सभी का वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की।